हे प्रभु, मृत्युलोक में अनेक योनियों में जन्मे मनुष्य अपने कर्मों के द्वारा अनेक दुख से दुखी हो रहे हैं। हे नाथ, आप मुझ पर दया रखते हैं, तो बताइए कि वो मनुष्य थोड़े प्रयास से ही अपने दुखों से कैसे छुटकारा पा सकते हैं। हे नारद, मनुष्यों की भलाई के लिए तुमने बहुत अच्छी बात पूछी है। जिसके करने से मनुष्य मोह से छूट जाता है, वह बात मैं कहता हूं, उसे सुनो। स्वर्गलोक और मृत्युलोक दोनों में एक दुर्लभ उत्तम व्रत है जो पुण्य देने वाला है। आज प्रेमवश होकर मैं उसे तुमसे कहता हूं। यह श्री सत्यनारायण भगवान का व्रत है। इसे अच्छी तरह विधान पूर्वक करके मनुष्य तुरंत ही मृत्युलोक में सुख भोग कर मरने पर मोक्ष पाता है। हे प्रभु, उस व्रत का फल क्या है और उसका विधान क्या है? यह व्रत किसने किया था? सभी कुछ विस्तार से बताने की कृपा करो। हे नारद, मानव को भक्ति और श्रद्धा के साथ शाम को श्री सत्यनारायण की पूजा धर्मपरायण होकर ब्राह्मणों और बंधुओं के साथ करनी चाहिए। भक्ति भाव से ही नैवेद्य, केले का फल, घी, दूध और गेहूं का आटा सवाया लें। सभी भक्षण योग्य पदार्थों को मिलाकर भगवान का भोग लगाएं। ब्राह्मणों सहित बंधु बांधवों को भी भोजन कराएं। उसके बाद स्वयं भोजन करें। भजन कीर्तन के साथ भगवान की भक्ति में लीन हो जाएं। इस तरह से सत्यनारायण भगवान का यह व्रत करने पर मनुष्य की सारी इच्छाएं निश्चित रूप से पूरी होती हैं। इस कलयुग में मृत्युलोक में मोक्ष का यही एक सरल उपाय है। भगवान के इसी वचन के साथ श्री सत्यनारायण व्रत कथा का प्रथम अध्याय पूर्ण होता है। श्रीमन नारायण नारायण नारायण, भजमन नारायण नारायण नारायण। श्री सत्यनारायण भगवान की जय। मेरे प्रिय भक्तों, यह कथा श्री भगवान सत्यनारायण का प्रसाद है। इसे ज्यादा लोगों में शेयर कीजिए और पुण्य कमाइए। हे भक्तों, दूसरे अध्याय में जिसने इस व्रत को किया था और फल प्राप्त किए थे, उसका इतिहास कहता हूं, तो ध्यान से सुनो। सुंदर काशीपुरी नगरी में एक अत्यंत निर्धन ब्राह्मण रहता था। भूख प्यास से परेशान वह धरती पर घूमता रहता था। ब्राह्मणों से प्रेम करने वाले भगवान एक दिन ब्राह्मण का वेश धारण कर मृत्युलोक में आए। हे विप्र, नित्य दुखी होकर तुम पृथ्वी पर क्यों घूमते हो? तुम मुझे अपना दुख बताओ। मैं निर्धन ब्राह्मण हूं, भिक्षा के लिए धरती पर घूमता हूं। हे भगवान, यदि आप इसका कोई उपाय जानते हो तो बताइए। सत्यनारायण भगवान मनोवांछित फल देने वाले भगवान हैं, इसलिए तुम उनका पूजन करो। इसे करने से मनुष्य सभी दुखों से मुक्त हो जाता है। ब्राह्मण बनकर आए भगवान ब्राह्मण को भगवान सत्यनारायण के व्रत का सारा विधान बताते हैं, फिर अदृश्य हो जाते हैं। हे सत्यनारायण भगवान, मैं आपका व्रत पूरी भक्ति और श्रद्धा से जरूर करूंगा। उस दिन ब्राह्मण को बहुत धन मिला। हे प्रिय निर्मला, भगवान सत्यनारायण की कृपा से आज हमें बहुत धन मिला है। थोड़े दिनों में ब्राह्मण बहुत सुखी और संपन्न हो जाता है और वह अपने सगे संबंधी को बुलाकर अपने घर पर भगवान सत्यनारायण की कथा करता है। उसी समय से यह ब्राह्मण हर माह इस कथा को करने लगा। इस तरह से सत्यनारायण भगवान की कथा को जो मनुष्य करेगा वह सभी दुखों से मुक्त हो जाएगा। श्री सत्यनारायण भगवान की कथा करने से और भी कई लोगों को लाभ हुआ है। अब वह बात मैं आपको बताता हूं। एक समय वही विप्र इस व्रत को करने को तैयार हुआ। उसी समय एक प्यास से दुखी लकड़हारा आया। आप यह क्या कर रहे हैं तथा इसे करने से क्या फल मिलेगा? कृपया मुझे भी बताएं। सब मनोकामनाओं को पूरा करने वाला यह सत्यनारायण भगवान का व्रत है। इनकी कृपा से ही हमारे घर में धन धान्य आदि की वृद्धि हुई है। आज लकड़ी बेचने से जो धन मिलेगा उसी से श्री सत्यनारायण भगवान का उत्तम व्रत करूंगा। इस विचार को ले बूढ़ा आदमी सिर पर लकड़ियां रख
उस नगर में बेचने गया जहां धनी लोग ज्यादा रहते थे। अरे लकड़हारे रुको, तुम्हारी सारी लकड़ी मुझे चाहिए। जी हुजूर ले लीजिए, बहुत अच्छी लकड़ी है, मैं पूरी खरीदता हूँ। ये लो बहुत सारा धन। धन्यवाद हुजूर। अब भगवान सत्यनारायण की कथा करूंगा। नमस्ते, मुझे सत्यनारायण कथा की सारी सामग्री चाहिए। हाँ, सब तैयार है। धन्यवाद, ये लीजिए पैसे। शुभ रहे। लकड़हारा पूजा की सामग्री लेकर अपने घर जाता है। लकड़हारा अपनी पत्नी और बेटियों के साथ सत्यनारायण भगवान की कथा करता है। व्रत के प्रभाव से वह बूढ़ा लकड़हारा धन आदि से युक्त होकर संसार के समस्त सुख भोग अंतकाल में बैकुंठ धाम चला गया। गरीब ब्राह्मण और लकड़हारे का उद्धार करने के बाद श्री सत्यनारायण व्रत कथा का द्वितीय अध्याय पूर्ण होता है। श्री मन नारायण नारायण मन नारायण नारायण। श्री सत्यनारायण भगवान की जय। मेरे प्रिय भक्तों, भगवान सत्यनारायण के चरणों में वंदन करने के लिए इस चैनल को लाइक कीजिए। पहले के समय में उल्कामुख नाम का एक बुद्धिमान राजा था। वह सत्यवक्ता और जितेंद्रिय था। प्रतिदिन देव स्थानों पर जाता और निर्धनों को धन देकर उनके कष्ट दूर करता था। उसकी पत्नी कमल के समान मुख वाली तथा सती साध्वी थी। नदी के तट पर उन दोनों ने श्री सत्यनारायण भगवान का व्रत किया। दोनों पूजा कर रहे थे। वहां पर एक साधु नाम का वणिक आता है। हे राजन, भक्तिभाव से पूर्ण होकर आप यह क्या कर रहे हैं? मैं सुनने की इच्छा रखता हूं, तो आप मुझे बताएं। हे साधु वणिक, पुत्रादि की प्राप्ति के लिए एक महाशक्तिमान श्री सत्यनारायण भगवान का व्रत और पूजन कर रहे हैं। हे राजन, मुझे इस व्रत का सारा विधान कहिए। आपके कथनानुसार मैं भी इस व्रत को करूंगा। मेरी भी संतान नहीं है और इस व्रत को करने से निश्चित रूप से मुझे संतान की प्राप्ति होगी। राजा से व्रत का सारा विधान सुनकर व्यापार से निवृत्त होकर साधु वैश्य अपने घर गया। पत्नी, राजा से मैंने संतान देने वाले इस व्रत का वर्णन सुना है। हाँ बताओ। यह व्रत हमारी संतान के लिए है। मैं तैयार हूँ। प्रिय लीलावती, मैं यह संकल्प करता हूं कि जब हमारी संतान होगी तब मैं श्री भगवान सत्यनारायण का व्रत करूंगा। एक दिन लीलावती पति के साथ आनंदित हो सांसारिक धर्म में प्रवृत्त होकर सत्यनारायण भगवान की कृपा से गर्भवती हो गई। 10वें महीने में उसके गर्भ से एक सुंदर कन्या ने जन्म लिया। माता पिता ने अपनी कन्या का नाम कलावती रखा। कलावती, दिनों दिन प्यार ऐसे बढ़ने लगी जैसे कि शुक्ल पक्ष का चंद्रमा बढ़ता है। हे प्रिय, आपने सत्यनारायण भगवान के जिस व्रत को करने का संकल्प किया था उसे करने का समय आ गया है। आप इस व्रत को करिए। हम इस व्रत को बहुत अच्छी तरीके से करेंगे, मगर इस व्रत को मैं उसके विवाह पर करूंगा। हाँ, बहुत अच्छा। कलावती पिता के घर में रह दिनों दिन बड़ी होने लगी। समय बीतता गया और कलावती 16 साल की बहुत सुंदर कन्या हो गई। हे प्रिय लीलावती, अब हमारी बेटी कलावती 16 साल की हो गई है। अब हमें उसकी शादी कर देनी चाहिए। थोड़े समय के बाद साधु वणिक ने दूत को बुलाया और कहा कि मेरी कन्या के योग्य वर देख कर आओ। साधु वानिक की बात सुनकर दूत कंचन नगर में पहुंचा और वहां देखभाल कर लड़की के सुयोग्य वाणिक पुत्र को ले आया। सुयोग्य लड़के को देख साधु ने बंधु बांधवों को बुलाकर अपनी पुत्री का विवाह कर दिया। है प्रिय, अब हमारी बेटी की शादी हो गई है। अब तुम्हें अपने संकल्प के मुताबिक श्री भगवान सत्यनारायण की कथा करनी चाहिए। हाँ प्रिय। हे प्रिय, मुझे अभी अपना व्यापार आगे बढ़ाना है। मैं दामाद को लेकर दूसरे नगर में जाऊंगा और बहुत बड़ा व्यापार करूंगा। सोच रहा हूं हम इसे कैसे करें। ठीक है, जैसे तुम्हें अच्छा लगे वैसे करो। तुम्हारी यह बात मुझे बहुत अच्छी लगी। मैं हमेशा तुम्हारे साथ हूँ। हे प्रभु,
साधु वन्निक ने संकल्प करके आपकी कथा नहीं की है, अब इसका क्या होगा? अब उनके परिवार को बहुत दुख पड़ेगा। भगवान के क्रोध से बेखबर साधु बनिया जमाई को लेकर समुद्र के पास स्थित होकर रत्नासारपुर नगर में गया। शहर में जाकर बाजार में एक अच्छी सी दुकान में दोनों व्यापार करने लगे। एक दिन भगवान सत्यनारायण की माया से एक चोर राजा का धन चुराकर भाग रहा था। उनके पीछे राजा के सैनिक पड़े हुए थे। चोर दौड़ कर आता है और धन से भरा हुआ थैला या दोनों की दुकान में रखकर भाग जाता है। महाराज, हमने दोनों को धन के साथ पकड़ लिया है। उत्तम को इन दोनों ने हमारे राज्य में आकर चोरी की है। उन दोनों को कारावास में बंद कर दो। महाराज, हम निर्दोष हैं। हाँ महाराज, हमने कुछ नहीं किया। चुप रहो! सिपाहियों, इन्हें बंदी खाने में डाल दो। हुक्म हुआ महाराज। ये हमारे साथ क्या हो गया? मेरी क्या गलती है? मुझे नहीं पता, लेकिन हम फंस गए हैं। एक रात को कलावती और लीलावती सो रहे थे, तब उनके घर में एक चोर आता है और सब धन ले जाता है। रात को हमारी सारी धन संपत्ति चोरी हो गई। अब हम क्या करेंगे? सब कुछ चला गया। धन संपत्ति के बिना दोनों माँ बेटी के दिन बहुत मुश्किल से जा रहे थे। एक दिन बेटी बाहर जाती है। कलावती चलते चलते थक जाती है और पानी पीने के लिए एक ब्राह्मण के घर के पास जाकर खड़ी रहती है। कलावती ब्राह्मण के घर में जाकर देखती हैं तो ब्राह्मण और उसका सारा परिवार सत्यनारायण भगवान की कथा कर रहे थे। हे ब्रह्म देवता, आप यह किसकी पूजा कर रहे हैं? मुझ पर मेहरबानी करिए और मुझे बताइए। बेटी, यह श्री सत्यनारायण भगवान का व्रत है। इस व्रत को रखने से हमारे सारे दुख दूर हो जाते हैं। तुम भी बैठो। महाराज, मैं भी बहुत दुखी हूँ। बेटा, तुम भी यह व्रत रखो, सारे दुख दूर हो जाएंगे। श्री सत्यनारायण भगवान की कथा सुनने के बाद कलावती बड़े भक्ति भाव से प्रसाद खाती है और फिर वहां से बाहर निकलती है। ब्राह्मण के घर से भगवान सत्यनारायण की व्रत की बात सुनकर कलावती रास्ते में सोचती है, मैं भी माँ से कहकर यह व्रत करूंगी। कलावती घर पहुंचती है। बेटा, इतनी देर क्यों हो गई? तुम कहाँ थी? मैं एक ब्राह्मण के यहाँ गई थी। वहां मैंने सत्यनारायण भगवान की कथा सुनी। अपने यहाँ पर 5 सत्यनारायण की कथा करेंगे, हमारे सारे दुख दूर हो जाएंगे। हाँ बेटा, तुम सही कह रही हो। भगवान सब ठीक कर देंगे। अवश्य। लीलावती अपने घर पर वह ब्राह्मण को बुलाकर पूरे भक्ति भाव से सत्यनारायण भगवान की कथा करती है। प्रभु, लीलावती ने तो आपकी कथा कर दी, अब इसके दुख दूर कीजिए। हाँ नारद, मैं करता हूं। हे राजन, वह दोनों वैनिक निर्दोष है। उसे उसकी धन संपत्ति के साथ छोड़ दो। हमसे गलती हो गई, मैं आपको रिहा करता हूं और आपकी संपत्ति से भी ज्यादा संपत्ति आपको वापस देता हूं। धन्यवाद महाराज। अब हम अपने वतन में वापस जाना चाहते हैं, हमें जाने की अनुमति दीजिए। अनुमति है। जब जब इंसान अपने अहंकार में भगवान को भूल जाता है, तब तब जीवन उसे कठोर सबक सिखाता है। लेकिन जो भक्त सच्चे मन से सत्यनारायण भगवान की शरण में आता है, उसके अंधकार भरे जीवन में भी उजाला हो जाता है। यह तीसरा अध्याय हमें याद दिलाता है कि प्रभु के सामने झुकने वाला कभी खाली नहीं जाता। भक्तों, रोज प्रभु की कथा का एक अध्याय जरूर देखें, उनसे प्रभु की कृपा मिलती रहेगी। रोज देखने के लिए चैनल सब्सक्राइब कीजिए। दूसरे दिन साधु वणिक और उसका दामाद अपनी सब धन और संपत्ति लेकर अपने देश जाने की तैयारी करते हैं। भगवान सत्यनारायण साधु वणिक की कसौटी लेने के लिए नंदी का रूप लेकर पृथ्वी पर आते हैं। हे वणिक, तुम्हारी नाव में यह सब क्या है?
महाराज घास और पत्ते हैं, तुम्हारा विधान सत्य हो। चलो नाव में बैठते हैं और नदी में चलते हैं। हाँ, और आराम करते हैं। दोनों नाव में बैठकर नदी में जाते हैं और नाव में सो जाते हैं। जब सुबह उठकर देखते हैं तो नाव में घास और पत्ते होते हैं। अरे, यह सब घास और पत्ते बन गए। यह सब उस नंदी का श्राप है, हमें उनसे माफी मांगनी पड़ेगी। हे प्रभु, मैंने आपसे झूठ बोला था, हमें माफ कर दीजिए और हमारी संपत्ति वापस लौटा दीजिए। हे वणिक पुत्र, मेरी आज्ञा से बार बार तुम्हें दुख प्राप्त हुआ है, तू मेरी पूजा से विमुख हुआ। हे भगवान, आपकी माया से ब्रह्मा आदि देवता भी आपके रूप को नहीं जानते। तब मैं अज्ञानी कैसे जान सकता हूं? अब मैं सामर्थ्य के अनुसार आपकी पूजा करूंगा। मेरी रक्षा करो और पहले के समान नौका में धन भर दें। हे साधु बनिक, मैं तुम्हारी बात से प्रसन्न हुआ, तुम्हारी इच्छा पूर्ण हो। भगवान की कृपा से घास पत्ते की जगह सोने चांदी के सिक्के आ जाते हैं। साधु वनिक और उसका दामाद वही नदी किनारे पर भगवान सत्यनारायण की कथा करते हैं और सबको प्रसाद खिलाते हैं। दूसरे दिन दोनों नाव में बैठकर अपने गांव जाते हैं। तुम घर पर जाकर संदेश दे दो कि हम आ गए हैं। जी, मैं जाता हूं। खुश खबर, भगवान की कृपा से सेठ जी और दामाद जी आ गए हैं। बहन देखो कितना सुंदर प्रसाद है। हाँ, लेकिन मुझे अभी बाहर जाना है। बेटी ने गलत किया, भगवान का प्रसाद खाए बिना चली गई। कलावती जब दौड़कर किनारे पर पहुंचती है तो उसका पति नाव के साथ अदृश्य हो जाता है। पिताजी, मेरे पति कहाँ चले गए? हे भगवान सत्यनारायण, मेरे परिवार से क्या गलती हो गई है? हमारा दुख मिटता क्यों नहीं है? हे साधु, तेरी कन्या मेरे प्रसाद को छोड़कर आई है, इसलिए उसका पति अदृश्य हो गया है। यदि वह घर जाकर प्रसाद खाकर लौटती है तो इसे इसका पति अवश्य मिलेगा। हे महाराज, मुझे भगवान का प्रसाद दीजिए। बेटी, यह प्रसाद ग्रहण करो। धन्यवाद पंडित जी, भगवान की कृपा से हमारा जीवन धन्य है। जाओ, भगवान तुम्हारा मार्ग प्रशस्त करे। कलावती नदी किनारे पर जाकर देखती हैं। उनका पति नाव में फिर से वापस आ गया था। हे भगवान सत्यनारायण, आप बहुत दयालु हो। आपकी कृपा हम पर हमेशा रखना। थोड़े दिनों के बाद साधु वैश्य ने अपने घर पर भगवान सत्यनारायण की कथा बहुत भक्ति भाव से सब लोगों को बुलाकर की। साधु वनिक की भक्ति से भगवान सत्यनारायण बहुत खुश हुए। हे साधु वैश्य, मैं तुम्हारी भक्ति से बहुत खुश हुआ हूं। तुम्हारे सारे परिवार का कल्याण हो। किसी ब्राह्मण से झूठ बोलने से सारा धन चला जाता है। साधु वणिक का एक छोटा सा असत्य उसके जीवन में बड़ा संकट बनकर आया और कलावती, जिसने प्रसाद का महत्व नहीं समझा, बिना उसे ग्रहण किए ही चली गई। उसे भी अपने प्रिय पति के वियोग का दर्द सहना पड़ा। सत्यनारायण भगवान की यह लीला हमें सिखाती है कि भक्ति में लापरवाही और असत्य जीवन को अंधकार में धकेल देते हैं। बोलिए सत्यनारायण भगवान की जय। एक समय की बात है, एक नगर में राजा तुंगध्वज राज्य करता था। उसके राज्य में सुख शांति का वास था, लेकिन उसके हृदय में अहंकार था। एक बार की बात है, राजा जंगल में शिकार करने जाता है। वहां उसे एक बहुत पवित्र आवाज सुनाई देती है। ओम श्री सत्यनारायणाय नमः।
जय सत्यनारायण भगवान की जय। ओम श्री सत्यनारायणाय भगवान की राजा वहां जाता है और लोगों से पूछता है, यह आप क्या कर रहे हैं? महाराज, हम भगवान सत्यनारायण की कथा कर रहे हैं। महाराज, प्रसाद खाकर जाइए। मैं यहाँ का राजा हूँ, मुझे प्रसाद खाने की कोई जरूरत नहीं है। मैं यह प्रसाद नहीं खाऊंगा। मैं अपने नगर को लौटता हूँ। राजा अपने अभिमान में प्रसाद खाए बिना वहां से चला जाता है। भगवान का अपमान करके राजा अपने नगर की ओर जाता है। जब नगर में पहुंचा तो वहां सब कुछ तहस नहस हो चुका था। पूरा राज्य खत्म हो गया था। यह सब मेरी गलती की वजह से हुआ है। मैंने भगवान का प्रसाद नहीं खाया, इसलिए यह भगवान के क्रोध का परिणाम है। मैं अभी प्रसाद खाने जाता हूं। मुझे माफ करो, मुझे भगवान सत्यनारायण का प्रसाद दो। कथा कर रहे भक्तों राजा को प्रसाद देते हैं। राजा बहुत आदर से प्रसाद खाता है। भगवान सत्यनारायण की जय कहकर वहां से अपने नगर की ओर निकलता है। पूरे भक्ति भाव से मन में भगवान सत्यनारायण का जाप करते हुए राजा नगर पहुंचता है। वहां जाकर देखता है तो सब कुछ पहले जैसा अच्छा हो गया था। हे भगवान सत्यनारायण, आप बहुत दयालु हैं। मुझ पर ऐसी कृपा बनाए रखना। राजा अपने सारे नगरजनों को बुलाकर भगवान सत्यनारायण की कथा करता है। हे राजन, मैं तुम्हारी भक्ति से खुश हुआ। तुम्हारा कल्याण हो। जब मनुष्य अपने घमंड में आकर भगवान का अपमान करता है तो उसका पतन निश्चित हो जाता है। राजा ने भी अहंकार में आकर सत्यनारायण भगवान की महिमा को नहीं पहचाना और उसी का परिणाम उसे भारी दुखों के रूप में भोगना पड़ा। लेकिन जब उसने सच्चे मन से पश्चाताप किया और प्रभु की शरण ली, तब भगवान ने उसे क्षमा कर फिर से सुख और वैभव प्रदान किया। यही सीख है 5वें अध्याय की। हे भक्तों, अहंकार छोड़कर प्रभु की भक्ति ही जीवन का सच्चा मार्ग है। बोलिए सत्यनारायण भगवान की। भक्तों, इस चैनल पर ऐसे कई वीडियो हैं और कहीं आने वाले हैं, तो इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए